Hello everyone, hope you are doing good. I am back with another video. अगर आप विजुलाइज कर रहे हो, अगर आप अफर्मेशंस कर रहे हो, बट अगर आप ये एक चीज़ नहीं कर रहे हो तो आप ही सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, बिकॉज़ ये एक चीज़ करना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ इसके बिना आपका मैनिफेस्टेशन आ ही नहीं सकता. तो चलो जानते हैं कि वो क्या चीज़ है. सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, बिकॉज़ आप लोग मैनिफेस्टेशन का असली मीनिंग ही भूल जाते हो जब आप मेरे पास कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हो कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा या फिर मुझे वो समझ नहीं आ रहा, तो आप बेसिक कंसेप्ट ही भूल जाते हो मैनिफेस्टेशन का. देखो, मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक नहीं है. मैनिफेस्टेशन इज़ अ वे ऑफ लाइफ. मैनिफेस्टेशन कोई एक मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप टेक्निक लगाओगे तो ही होगा. यू आर ऑलवेज एंड ऑलवेज मैनिफेस्टिंग, चाहे आप डेलिबरेटली करो या ना करो. यू आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग. आप चाहे अच्छा सोचो या बुरा सोचो, यू आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग बिकॉज इट नेवर स्टॉप्स. वो कभी भी नहीं रुकता. तो जब मेरे पास लोग आते हैं कि दी मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ या फिर मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट मेरा मैनिफेस्टेशन आ ही नहीं रहा है, मेरा डिज़ायर पूरा हो ही नहीं रहा है. देखो, आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है क्योंकि वो कभी काम करना बंद करता ही नहीं है. आपके सबकॉन्शियस माइंड को, जो कि एक तरह से जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो यूनिवर्स, वो हमेशा आपकी बातें सुनता रहता है. सबकॉन्शियस माइंड ही यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स अलग नहीं होता है. वो हमेशा आपकी बातों को सुनता रहता है. तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो या फिर आप क्या अफर्म कर रहे हो. उसको बस एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि जो भी आप बोल रहे हो वो उसको एज इट इज़ कॉपी कर देगा. वो सिर्फ एक नौकर की तरह आपका काम कर रहा होता है 24/7. वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता. ऐसा नहीं होता है कि आप नेगेटिव बोलोगे तो ही वो काम करेगा, पॉजिटिव बोलोगे तो वो काम नहीं करेगा. क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं कि मैं 4 दिन से पॉजिटिव बोल रही हूँ, मैं 5 दिन से पॉजिटिव बोल रही हूँ, पर मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है. अरे भाई, होगा कैसे जब आप कंटिन्यूसली इसी चीज़ पे फोकस रखोगे अपना कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. अब इस चीज़ से हमारा वीडियो का मेन टॉपिक शुरू होता है. वो ये है कि आप क्या गलती कर रहे हो. द ओनली एंड ओनली मिस्टेक यू आर डूइंग इज़ not trusting that everything is a bridge of incident, is a bridge of events. Neville Goddard बोलते हैं कि the moment, ध्यान से सुनना, the moment you think of your desire as a present fact, जिस मोमेंट में आप ये सोच लेते हो कि आपका डिज़ायर पूरा हो चुका है, उस मोमेंट से you have to assume कि जो भी अब आपकी लाइफ में होगा वो आपको आपकी डिज़ायर तक लेके जाएगा. जो भी अब आपकी लाइफ में होगा, इट नेगेटिव बी इट पॉजिटिव, वो सारी चीज़ें आपको आपके डिज़ायर तक लेके जाएगा. इट विल बी अ ब्रिज ऑफ इवेंट्स लीडिंग यू टू योर मैनिफेस्टेशन. आप ये चीज़ पे भरोसा कर ही नहीं पाते हो. आपको लगता है यार मैं 4 दिन से कर रहा हूँ, मैं तो 2 हफ्ते से कर रहा हूँ, मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ. आप कर रहे हो, बट आपका जो मेन फोकस होता है वो इस चीज़ पे नहीं होता कि यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर. आपका मेन फोकस होता है लैक पे होता है आपका मेन फोकस. आपका मेन फोकस ये होता है कि यार पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं, मैं कर रही तो जा रहा हूँ, बट पता नहीं काम कर रहा है या नहीं कर रहा. जिस तरह से आप अल्लाह, जीसस, गॉड, भगवान, जिसमें भी आपका पूरा ट्रस्ट है, आप उस पे एकदम आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो कि जो मेरा भगवान करेगा वो सही होगा. आपको उसी तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा रखना होगा. इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो ना खुद पे भरोसा रख ही नहीं पाता है कि वो इतना पावरफुल है कि वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है. इंसान ये भूल जाता है. इंसान इस पे ट्रस्ट कर ही नहीं पाता है, इंसान इस पे यकीन कर ही नहीं पाता है. उसको लगता है कि
यार मैं ऐसे कैसे यकीन कर लूँ कि भगवान ने मुझे ही चुना है मेरी तकदीर लिखने के लिए, या फिर भगवान ने मुझे ही पावर दी है कि मैं अपनी लाइफ खुद बना सकूं, या फिर मैं ऐसे कैसे बिलीव कर लूँ कि कुछ भी प्री रिटन नहीं होता है, कुछ भी कुंडली में लिखा नहीं होता है। मैं ऐसे कैसे यकीन कर लूँ, या फिर मैं ऐसे कैसे यकीन कर लूँ कि जो मेरी कुंडली में लिखा है वो मैं बदल सकता हूँ अपने थॉट्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू। कैसे मैं यकीन कर लूँ इस पे। आप इसलिए यकीन नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको बचपन से, जब से आप पैदा होते हो, ब्रेन वॉश किया जाता है सोसाइटी के थ्रू, आपके बड़ों के थ्रू, आपके आपके टीचर्स के थ्रू, आपके पंडित जी के थ्रू, या फिर आप जो भी मौलवी या फिर फादर, आपको ब्रेन वॉश किया जाता है कि सब कुछ करने वाला एक ही है, ऊपर वाला। मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपने भगवान में, अपने प्रभु में, अपने अल्लाह में, जो भी आप, जिसको भी आप पूछते हो, जिसको भी आप अपना मानते हो, उसमें ट्रस्ट करना बंद कर दो। पर आप ये याद रखो कि उस सुप्रीम पावर ने आपको अपनी लाइफ खुद लिखने का पावर दिया है। आप ये चीज़ यकीन नहीं कर पाते हो। जो सबसे बड़ी गलती आप करते हो वो यही करते हो कि आप यकीन कर ही नहीं पाते हो कि जिस मोमेंट से आपने अपनी डिज़ायर को अपना बना लिया, मतलब दिमाग में अपना बना लिया कि मेरी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, उस मोमेंट से अब हर चीज़ मेरी उसी डिज़ायर के फेवर में होगी। आपको ये चीज़ पे ट्रस्ट करना होगा, ये चीज़ पे ट्रस्ट करना सीखना होगा। वो कैसे होगा? आपको छोटी छोटी चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करना होगा। क्योंकि देखो, जब आप छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगोगे ना, जब आप ऑब्ज़र्व करने लगोगे, अपनी लाइफ को ऑब्ज़र्व करने लगो, जब आप ऑब्ज़र्व करने लगोगे तब आप देखोगे कि आपकी पूरी लाइफ, आपके आसपास के लोग, आपके आसपास के सराउंडिंग, सब कुछ आपके थॉट्स के थ्रू ही चलते हैं। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आप ना कोई एक ऐसा बंदा ले लो जिसके आपके लाइफ में बुरा या भला होने से आपको कुछ ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप उस इंसान से दिमाग में लड़ाई करो, ठीक है। आप उस इंसान से लड़ो अपने दिमाग में कि ये कितना बुरा है और हमेशा मेरे बारे में बुरा ही बोलता रहता है, जब देखो तो इसको लड़ना ही होता है और मेरी बात ही नहीं सुनता, पता नहीं कहाँ से आ गया, और मतलब लड़ो उससे अपने दिमाग में, ठीक है। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आप ये 20 दिन 10 दिन भी बहुत बड़ी बात है, आप ये करो। अगर वो बंदा आपसे आके ना लड़े या फिर आप उसके बिहेवियर में चेंज ना देखो तो मेरा नाम बदल देना। मैं इसलिए चैलेंज कर सकती हूँ आपको बिकॉज आई हैव सीन दिस इन माई लाइफ। एवरी पर्सन इन योर लाइफ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट। अगर आप किसी इंसान के बारे में आज बुरा सोच रहे हो तो वो आप नोटिस करना, वो आपके साथ बुरा ही होगा। अगर आप किसी इंसान के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो तो वो आपसे पॉजिटिवली बात करना स्टार्ट कर देगा। बट हम लोग इतने ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं ना कि हम लोग इस बात पे यकीन नहीं कर पाते। अगर आपको बचपन से यही पढ़ाया जाता कि यू कैन मैनिफेस्ट योर लाइफ, यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी, यू कैन यूज़ योर थॉट्स टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, तो आज आपके लिए ये सब यकीन करना बहुत आसान होता। बट क्योंकि आपको इसका अपोजिट पढ़ाया गया है, आपको इसका अपोजिट सुनाया गया है, आपको इसका अपोजिट दिखाया गया है। ब्रेन वॉश का मतलब यही नहीं होता है कि मतलब नेगेटिव बोलना, जादू टू ना करना, ये नहीं होता है। मूवीज़ के थ्रू आपको ये दिखाया जाता है और पेरेंट्स आपको कुछ बोलते हैं, न्यूज़ में कुछ दिखाया जाता है, सोसाइटी कुछ बोलती है, वो सारी चीज़ें मिलके आपका एक तरह से ब्रेन वॉश करती है। मैक्सिमम टाइम आपको यही बताया जाता है कि भाई ये तो ऊपर वाले की करनी है, हम कैसे बदल सकते हैं, जो ऊपर वाला कर रहा है भला होता है। ये लोग एक नंबर के पागल होते हैं क्योंकि ये लोग अपने खुद के थॉट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। ये लोग ये एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि ये उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिव हुआ है या हो रहा है वो उनके सबकॉन्शियस बिलीव्स की वजह से हो रहा है। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी लेने में
बहुत हिम्मत चाहिए होती है। ये एक्सेप्ट करने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि ये जो भी आज मेरी लाइफ में गलत हो रहा है ये मेरा ही क्रिएट किया हुआ है, मानो चाहे ना मानो। ये चीज़ एक्सेप्ट करने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है। और जिस दिन आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि जो आपकी लाइफ में गलत हुआ है वो आपके थ्रू बनाया गया है, उस दिन आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि ये हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपकी लाइफ में जो ख़राब हुआ है वो आपने किया है, तो आप उतनी ही पावर रखते हो उसको सही करने में। क्योंकि अगर आप ये बिलीव कर सकते हो कि वो ख़राब मैंने किया है, तो आप में हिम्मत आएगी कि अच्छा, अगर मैंने ख़राब किया है तो उसको सही भी मैं ही करूँगा या सही भी मैं ही करूँगी। आपको यकीन करना होगा कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, फ्रॉम द मोमेंट आपने ये सोच लिया कि जो आपको चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको ट्रस्ट करना होगा कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन योर फेवर। Everything that you are seeing in your 3D reality is taking you towards your manifestation. तभी जाके आपका एफर्मेशंस, आपके विजुअलाइजेशंस काम करेंगे। अगर आप एक ये चीज़ नहीं कर रहे हो तो आप भूल जाओ कि आपका मैनिफेस्टेशन आने वाला है। ट्रस्ट और किसी चीज़ को नहीं, लेट गो करने को बोलते हैं। यू हैव टू ट्रस्ट मतलब यू हैव टू लेट गो, या फिर दूसरे टर्म्स बोले यू हैव टू लेट गो मतलब यू हैव टू ट्रस्ट कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन योर फेवर, एवरी सर्कमस्टांस इज़ टेकिंग यू टूवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, और आप इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे एंड you will manifest wonderful things. I will see you in my next video. Until then, bye bye.